आखिरकार ईरान ने जंग की धमकी दे दी है। ईरान को एहसास हो रहा है कि गलती कर दी है सीज फायर करके। बल्कि देखिए, ईरान ने जो किया होगा वो उसका दिमाग है, हमारी कोई औकात नहीं है कि ईरान को जज करें या गाइड करें। लेकिन जो चीज मैंने नोटिस की, और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 40 दिन कंटिन्यू बिना सोए हर खबर पर नजर रखी और अपने लोगों को बताया। ये बात मानते हैं? तो मेरा ओपिनियन थोड़ा तो मायने रखता होगा। तो भाई, जो अमेरिका इजराइल की फितरत है, ईरान को सीज फायर तब तक नहीं करना चाहिए था। बस 4-5 दिन की और बात थी। 4-5 दिन ईरान और बजाता, अमेरिका हमला करता, ईरान गल्फ पर हमला करता और इजराइल पर दबाकर मिसाइल दागता, दबाकर। अभी जिस दिन सीज फायर हुआ है उसी रात, आधी रात को ईरान ने, याद होगा आपको, मैंने बताया था 2 नई मिसाइलें जो 2 पार्ट में फटती हैं जाकर। जबरदस्त मिसाइल है भाई ईरान की। वो मिसाइल पहली बार लॉन्च की थी और सुबह तक ईरान के आगे अमेरिका ने हक दिया। बस ईरान को न चाइना की सुननी चाहिए थी न रशिया की। ईरान कहता हमारी शर्त पहले तुम मानो, उसके बाद देखेंगे। अब क्या हो गया, ईरान ने सीज फायर कर लिया चाइना के दबाव में आकर, और सोचा चलो ठीक है भाई, जब चाइना हमारी इतनी मदद कर रहा है और उसने जंग में बहुत मदद की है तो रख लेते हैं भाई, हमारा बात रख लेते हैं। बात रख ली गई, दुनिया को दिख गया, अमेरिका के, जर्मनी के, ब्रिटेन के तमाम अखबारों ने लिख दिया है, ये लिखा है कि ट्रंप हार गया है। अब ट्रंप मुंह से थोड़ी ना बोलेगा मैं हार गया हूं, वो तो कहेगा मैं जीत गया हूं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जो लोग होंगे उनकी तनख्वाह नहीं रुक जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप निकाल नहीं देगा अगर उसके लोग ट्रंप की तारीफ नहीं करेंगे। तो देखो, ये तो होना था, मैंने आपको बता दिया था। अब जब सीज फायर हुआ तो फितरत का खराब है इजराइल। कहीं भी इतिहास उठा के देख लो, सीज फायर जब भी करता है ये, तो सीज फायर तोड़ता ही यही है, हमला करता यही है बाद में। तो इसने बौखलाहट में जो हमले इसको ईरान पर करने थे, जो इसने फाइटर जेट में बम लोड करके तैनात किए थे कि बस कुछ घंटे में डेडलाइन पूरी हो जाएगी और अमेरिका हुक्म दे देगा, आदेश दे देगा, अप्रूवल दे देगा कि ईरान को उड़ा दो, बिल्कुल मिटा दो, तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया, अपने आप पीछे हट गया। अब नेतन्याहू बौखलाहट में क्या करता, तैयारी उसकी पूरी थी, उसने वो तमाम बॉम्बर और फाइटर जेट बम समेत उड़ाकर लेबनान पर हमला करवा दिया। 200 से 250 लोग लेबनान के सुन्नी मुसलमान मारे गए, सारे के सारे शहीद हो गए। और कह दिया हमने तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था, जबकि सिविलियंस इलाका उड़ा है। मैंने 10 वीडियो आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा दी है। अब जाकर ईरान को एहसास हुआ कि यार गलत हो गया ये। अब ईरान ने जो है, ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी है सीधा, शहबाज शरीफ के ट्वीट को हाईलाइट करते हुए रीट्वीट किया है और कहा है कि ईरान अमेरिका का जो सीज फायर था वो इसी टर्म पे क्लियर था कि अमेरिका या तो जंग चूज कर ले या सीज फायर कर ले, या फिर जंग लड़े इजराइल के जरिए। दोनों चीज नहीं हो सकती कि तुम सीज फायर भी कर लो और हमला भी करो। और दुनिया देख रही है नरसंहार लेबनान में, और अब बॉल अमेरिका के कोर्ट में है, अमेरिका के पाले में है। दुनिया देख रही है जो वॉर क्राइम किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, जो कमिटमेंट की जा रही है, चीजें जो खराब की जा रही हैं, वो कौन कर रहा है और अमेरिका इस पर क्या करता है। सीधा सीधा ईरान ने इस ट्वीट में, ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी है कि जंग लड़ लो, अगर तुम्हें कहीं और बमबारी करनी है, लेबनान पर बमबारी करनी है, तो वाया इजराइल क्यों आ रहे हो, डायरेक्ट आओ और जंग लड़ो। यकीन जानिए, ये सिर्फ मोहम्मद रजा को एहसास नहीं हो रहा था कि सीज फायर गलत हो रहा है, अब ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को, जिनकी हम पैरों की धूल भी नहीं है, उनको भी एहसास हो चुका है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने तमाम ये डॉक्यूमेंट शेयर किए और लिखा कि सीज फायर की जो 10 शर्तें थी, 10 में से 3 तो कुछ ही घंटे में तोड़ दी गई। पहली शर्त थी कि पूरे इलाके में जंगबंदी हो, और इजराइल ने लेबनान पर बमबारी करके ये पहली शर्त तोड़ दी, सीज फायर का उल्लंघन किया। दूसरा पॉइंट ये था कि ईरान के अंदर एयर स्पेस का वायलेशन ना हो, लेकिन ड्रोन हमारे इलाके में आया, हमने उसे भले ही मार गिराया, लेकिन दूसरा जो पॉइंट था, जो एग्रीमेंट था, वो तोड़ दिया। तीसरी शर्त ये थी कि हम यूरेनियम एनरिच करेंगे। उस वक्त ट्रंप राजी हो गया था, लेकिन अब अमेरिका पलट रहा है कि यूरेनियम हम बनाने नहीं देंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कुछ घंटे के बाद, वो मैं पहले रिपोर्ट में दिखा चुका हूं, बस मैं आपको ओरली बता रहा हूं, जिसमें उसने तमाम चीजों को धीरे धीरे पलटना शुरू कर दिया, हर चीज से। तो दोस्तों, यहां पर अमेरिका का धोखापन और एक बार फिर से ईरान की बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है। अरे, जब खामनाई को शहीद कर दिया, इसके बावजूद आप डील पर राजी कैसे हो रहे हो यार? डील कर ही क्यों रहे हो? आप ये कहो बिना शर्त अमेरिका पीछे हटे, बिना शर्त हम पर से सारी पाबंदी हटाए। लेकिन मैं बोलूंगा तो लोग अभी मेरे खिलाफ जहर। भाई, जज्बात और दिमाग दोनों खोल कर समझो कि ईरान ने भले ही जैसे जिस भी हालत में डील की हो, लेकिन ईरान अब खुद कह रहा है कि ये तो धोखा हो रहा है।
बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट, तिलमिलाहट इजराइल की दिख रही है। बौखलाहट में आकर उसने गज्जा पर हमला किया, जिसमें अल जजीरा के एक पत्रकार की शहादत हो गई है। अब यह अल जजीरा कहाँ का न्यूज़ चैनल है? अरब का है ना। गाजा फिलिस्तीन के नरसंहार में दर्जनों अरब के पत्रकार मारे गए, और ये हिजड़े की औलादे अरब, ये गंदी तरह से पैदा हुए, गलत तरीके से जिना करके गलत जो औलादे पैदा हुई, आज वहां के बहुत बड़े बादशाह बन गए। इनकी औकात नहीं है इतनी भी कि अपने लोगों के मारे जाने पर इजराइल का विरोध करें। भाई 8 घंटे बीत जाने के बाद, 8 घंटे अरबों में अगर कोई बोला है, कतर बोला है। ये रहा रिपोर्ट। कतर ने जो 250 से ज्यादा लोग लेबनान में कत्ल किए गए इजराइल और अमेरिका के द्वारा, उसकी निंदा की है, विरोध जताया है। चलिए मैं कतर को सलाम करता हूं कि चलो कोई तो बोला, लेकिन 8 घंटे के बाद बोला, गालियां सुनने के बाद बोला, और इसके अलावा अभी तक कोई और नहीं बोला जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन अगर कतर की जगह ईरान देखा जाए तो ईरान ऐसा मुल्क है, अब शिया शिया कहते रहो ईरान को, लेकिन वही वाहिद मुल्क सिर्फ अपने भाई, ओए होए, सुन्नी मुल्क अपने भाई लेबनान के लिए सीज फायर खत्म करने को तैयार है ना। हमारे यहां हमला रुकेगा तो उधर भी रुकेगा। ईरान के एयर स्पेस के कमांडर ने कहा है, हिजबुल्लाह पर हमला करना ऐसा है जैसे ईरान पर हमला करना। हम तैयारी कर रहे हैं इजराइल को जवाब देने की। भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप? अभी जंग में तो हमने खुद देखा, उधर इजराइल बमबारी करता था, इधर तुरंत आप मिसाइल दागते थे। काहे की तैयारी का? अब मत लिखो पोस्ट मिसाइल पर, ना हमें फोटो चाहिए, ना हमें पिंक मिसाइल चाहिए, ना मिसाइल पर हमें कोई मैसेज चाहिए। आप हमें बताओ भी मत, आप सीधा मारो। यहां तक कि एक रिपोर्ट बता रही है, ये तो क्लियर है कि डील में लेबनान था, शर्त लेबनान की रखी गई थी ईरान के द्वारा। अब ये डील करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया नेतन्याहू को, नेतन्याहू भड़क गया कि नहीं, शर्त आपको जो रखनी है रखो, माननी है मानो, लेकिन लेबनान नहीं होना चाहिए, लेबनान डील में नहीं होना चाहिए। जब नेतन्याहू जिद पर आया और कहा कि तेरी जो एप्स्टीन फाइल लीक कर दूंगा मैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ तू जो कर रहा है, और फिर बाद में उनका करने के बाद उनको तो खा रहा है, उनका खून पी रहा है, लीक कर दूंगा, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से सहम गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है, तुम्हें जो लेबनान के साथ करना है करो, हम देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों इजराइल ने लेबनान में नरसंहार शुरू कर दिए, और फिर अपने बयानों से लेबनान के पॉइंट पर अमेरिका पलट गया और कह दिया कि डील में लेबनान नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने अपने मुंह से कहा है, जितनी खूबसूरत है उतनी जहरीली है, जितनी ये औरत खूबसूरत है उतनी ही गंदी है, और डोनाल्ड ट्रंप की करीबी है तो क्या ही इसको कुछ कहना। भाई समझ रहे हो ना, डोनाल्ड ट्रंप ने खूबसूरत लड़कियों को अपने आजू बाजू रखता है, एप्स्टीन फाइल में नाम ऐसे थोड़ी है। इसने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि डील में लेबनान नहीं है, जबकि सारी दुनिया जानती है। वो तमाम डॉक्यूमेंट मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच डील हुई थी, उसमें ये लेबनान का सीधा सीधा नाम था। लेकिन अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कह रही है कि ईरान और अमेरिका के सीज फायर के डील में लेबनान शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन लेबनान के मुद्दे पर ईरान से बात करेंगे। मुझे बताओ, कोई शिया कोई सुन्नी के लिए इस तरह से खड़ा होता है? सुन्नी मुल्क सारे, कोई सुन्नी मुल्क नहीं है। ये जितने सुन्नियों के नाम पर, हमारे नाम पर जो मुल्क बना रखे हैं ना, ये यहूदी औरतों के साथ मजे करने वाले, वहां तो सफेद लबादे में दिखते हैं, लेकिन जब ये अपने मुल्क से बाहर जाकर अय्याशी करते हैं, आपको क्या पता? अपने ही फार्म हाउस में जो अंग्रेजे बुलाते हैं, जो बस मैं क्या ही बोलूं, परिवार देख रहा है। बहरहाल शिया एक ईरान मुल्क ऐसा है जो अपने सुन्नियों के लिए जान की कुर्बानी देता आया है, और लेबनान एक सुन्नी मुल्क जिसके लिए इस तरह से खड़ा है ईरान, जिस तरह से तुम्हारी औकात नहीं है, जो तुम शियों के खिलाफ बयानबाजी करते हो और सुन्नी और शिया के बीच में दरार डालते हो। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है, जो हमारी डील की चाबी थी वो लेबनानी तो थी, लेबनान के नाम पर हमने सीज फायर किया था कि चलो लेबनान पर बमबारी बंद हो जाएगी, पूरे इलाके में जंग बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा। अब चीजें बिगड़ चुकी हैं। इजराइल खून का भूखा है, मासूमों के खून का भूखा। बौखलाहट पर उसने जो 250 लोगों को, आम लोगों को लेबनान के अंदर कत्ल कर दिया, उसमें ये 2 लड़कियां जो पत्रकार थीं शहीद कर दी गई हैं। ये इजराइल है। जितने भी ये सुन्नी मुल्क बनते हैं हिजड़ों की औलादे, ये सब खामोश हैं। इनसे अच्छा तो एक काफिर है, खुदा की कसम। काफिर ही तो कहते हैं नॉन मुस्लिम को तुम लोग, हम लोग कह देते हैं ना ये काफिर है भाई, ये तो दीन। भाई सलाम करता हूं स्पेन के प्रधानमंत्री को। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से जंग चल रही है तब से आज के दिन सबसे बड़ा हमला लेबनान पर किया है इजराइल ने, आज के दिन ही किया है, सीज फायर के बाद, सीज फायर तोड़ते हुए। अब सारी दुनिया को मुंह नहीं बंद करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए
साफ साफ बोलना चाहिए कि इजराइल ने नरसंहार किया है, गलत किया है, और ईरान की इस सीज फायर डील में लेबनान को भी शामिल होना चाहिए, लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन, वक्त आ गया है कि यूरोपीय यूनियन इजराइल के साथ अपने रिश्तों को खत्म करे, तमाम एग्रीमेंट्स रद्द करे। उधर 250, मैं कसम देता हूं अगर किसी IRGC के आधिकारिक ऑफिशियल तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, इन 250 सुन्नी मुसलमानों का जो लेबनान में कत्ल किए गए हैं, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, जिगर रखिए और करिए हमला इजराइल पर। यह तो मौका आपके पास है। इजराइल ने कर दिया है गुनाह, दुनिया ने देख लिया है। अमेरिका की इतनी फाड़ी है आप पे कि उसकी औकात नहीं होगी कि वो बीच में अब कूदे। आया कोई अरब देश बीच में तो उड़ाइए सब कुछ अरब का, जितना उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि जिससे तुम्हें डील होनी थी अमेरिका से हो गई। और इजराइल को सीधा सीधा निशाना बनाओ। अब हवा लुप लुप हो रही है इजराइल की, तो इजराइल ने लिखा है, ये देखिए न्यूज़पेपर में छाप दिया है कि इजरायली ऑफिशियल्स का मानना यह है कि इस लेबनान हमले के बाद ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है, मिसाइल रॉकेट दाग सकता है। हजरात, एक जानवर भी लेबनान में मारा गया है। इजराइल का एक सैनिक जानवर अपनी सही जगह वासिले जहन्नम हो गया है। इराक में जो ईरान के समर्थक लड़ाके ग्रुप हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो लेबनान में नरसंहार किया है, हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, कब सिखाओगे सबक? यही मौका है, एक साथ मिलकर। अमेरिका तो पीछे हट गया है ना, एक साथ मिलकर इजराइल पर बिस्मिल्लाह पढ़ो। ईरान के ऑफिशियल्स को अमेरिका के बयानों पर ध्यान देना चाहिए। अब बेचारे वैसे तो पीटे गए हैं बुरी तरह से, और आधिकारिक तौर पर ये थोड़ी ना कह देंगे कि हाँ हमारी फाड़ दी ईरान ने, हमारा इतिहास खराब हो गया, हमारी शक्ल बिगाड़ दी। अमेरिका का ये पहला प्रेसिडेंट है जो दुनिया में कभी इतना ह्यूमिलेट नहीं हुआ। अमेरिका का ये पहला राष्ट्रपति है जो पूरी दुनिया में इतना जलील कभी नहीं हुआ जितना। तो ये देखिए, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ईरान ने सीज फायर के लिए भीख मांगी। इसी बात पर ईरान को तुरंत हमला कर देना चाहिए अमेरिका के तमाम बेस पर, तुरंत, इसी वक्त। इतनी फालतू की बयानबाजी हो रही है तो भैया हमला करो, और तब तक हमला करो जब तक अमेरिका खुद ना आ जाए सामने कि भैया खत्म करो। आया खुद ही सामने है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए आया है। इसने आगे ये भी कहा कि हम ईरान को परमाणु बनाने नहीं देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात कही सुअर ने? अरे हराम के पिल्लो, खामनाई का यही तो फतवा था कि परमाणु नहीं बनाना। नई बात तुमने क्या कर ली? तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा उसने कहा कि यूरेनियम जो एनरिच है, बड़ा हुआ एनरिच है, वो ईरान को खत्म करना होगा। अरे जब खामनाई जिंदा थे, जब अमेरिका और ईरान की बात चल रही थी, तो डील तो ये होने वाली थी कि ईरान अपना यूरेनियम किसी तीसरे देश को दे देगा, तुर्की को दे देगा, रशिया को दे देगा, या किसी और के पास रखवा देगा। ये तो बात पुरानी, नई बात क्या है? तो दोस्तों नई बात कुछ नहीं है इनके पास। बस ये ऐलान कर रहे हैं हम जीत गए हैं, हमने हरा दिया है, हमने ईरान को मिट्टी में मिला दिया है। ईरान, अरे तुम तो पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे, पता चला तुम्हारी औकात खत्म हो गई है। ईरान की सिविलाइजेशन को तुम टच ना कर सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम की इज्जत खाक में मिल गई है। मेरे दोस्तों, ये जो सुअर है, गुलाबी सुअर, ये जुआरी ही तो है। ईरान के अखबार ने ट्रंप पर लिखा है, फ्रंट पर छाप दिया है कि ट्रंप हार गया है, जुआ हार गया है। ये जंग उसके लिए जुआ थी, और ये जुआ वो बुरी तरह से हार गया है। मेरे दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। पूरी रात आज भी जाग रहा हूं, 40वां दिन है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप लोग तरस खाएंगे मुझ पर। और करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, समझ लीजिए मैं मान लूंगा कि 40 दिन में जो हमने मेहनत करी उसका अजर आपने हमें दे दिया। वस्सलाम।